चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पहला मेथड, मतलब ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में पहली विधि औसत लाभ विधि। तो औसत लाभ विधि यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं वो दो विधि से करते हैं। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक आगे के मेथड समझ में नहीं आएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण औसत लाभ विधि, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस विधि के अंतर्गत कुछ वर्षों के औसत लाभ को एक निश्चित संख्या से गुणा कर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। यह निश्चित संख्या आपको प्रश्न में दिया रहेगा। तो यहां पे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर नहीं दिया है तो वहां पे प्रतिशत दिया होगा। तो जितना परसेंटेज दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। मतलब वहां पे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 हो जाएगा। हाँ, अब यहां पे जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट है ये कहां से आएगा, चलिए देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ वेरियस ईयर्स लेस लॉस इफ एनी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब यहां पे जितने साल का प्रॉफिट दिया है या लॉस है उसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद नंबर ऑफ ईयर, मतलब कि अगर 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को हम जोड़ लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 6 साल का प्रॉफिट है तो 6 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। अगर 7 साल का दिया है तो सिर्फ 7 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे। हाँ, अगर किसी साल लॉस होता है तो जैसे 5 साल प्रॉफिट है, 1 साल लॉस है, 6 साल की कुल इंफॉर्मेशन है, तो लॉस को हम माइनस करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ ईयर जो होगा वहां डिवाइड करने वाला वो 6 ही होगा। ये नहीं कि जिस साल लॉस होगा उसको हम 1 कम कर देंगे। मतलब प्रॉफिट जितना भी होगा उसको हम जोड़ेंगे, लॉस को माइनस करेंगे और जितने साल की इंफॉर्मेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग औसत वार्षिक लाभ की गणना कैसे की जाती है, क्योंकि ये जान लेना जरूरी है। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। औसत वार्षिक लाभ की गणना करते समय निम्न तथ्यों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। पहला, लाभ की अवधि, पीरियड ऑफ प्रॉफिट। औसत लाभ की गणना के लिए कुछ वर्षों के लाभों को आधार मानना उचित होगा। यह अवधि व्यवसाय की प्रकृति एवं आपसी समझौते पर निर्भर करती है। सामान्यतः 3, 5 या 7 वर्षों की अवधि इस गणना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा पॉइंट, केवल शुद्ध लाभ सम्मिलित करना, सकल लाभ नहीं। ओनली नेट प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इंस्टेड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब ये कि यहां पे केवल शुद्ध लाभ को ही लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सकल लाभ को नहीं। औसत लाभ की गणना के लिए प्रत्येक वर्ष का शुद्ध लाभ ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, सकल लाभ नहीं। सकल लाभ होने पर व्यापार के संचालन से संबंधित व्यय, विक्रय एवं वितरण संबंधी व्यय, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास, कर के लिए प्रावधान आदि की राशियां घटाकर प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक पृथक शुद्ध लाभ की गणना की जानी चाहिए। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये समझिए कि यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेना है, हमें नेट प्रॉफिट ही लेना है। जो एनुअल एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं या एवरेज एनुअल प्रॉफिट, उसके लिए हमको चाहिए नेट प्रॉफिट। तीसरा पॉइंट, असाधारण व्यय अथवा असाधारण आय का सम्मिलित न होना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एंड एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड। यदि किसी वर्ष के शुद्ध लाभ में असाधारण व्यय सम्मिलित हो तो उसे शुद्ध लाभ में से जोड़ दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत असाधारण आय सम्मिलित होने पर उसे उस वर्ष के शुद्ध लाभ में से घटा दिया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट, समायोजन, एडजस्टमेंट। उपरोक्तानुसार प्रत्येक वर्ष पृथक पृथक ज्ञात शुद्ध लाभ की राशि के योगफल में यदि किसी वर्ष हानि हो तो हानि की राशि घटाकर उसे वर्षों की संख्या से भाग देकर औसत लाभ की गणना की जानी चाहिए। तत्पश्चात निम्न समायोजन कर
औसत लाभ की गणना की जा सकती है? ए, व्यापार के स्वामी या स्वामियों का पारिश्रमिक, रेम्युनरेशन ऑफ द ओनर ऑफ ओनर्स ऑफ द बिजनेस। यदि किसी व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन का कार्य व्यापार के स्वामी द्वारा निःशुल्क किया जाए तो औसत लाभ में पारिश्रमिक की उचित राशि घटा दी जानी चाहिए। यह राशि व्यवसाय की योग्यता तथा कार्यक्षमता के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए। मतलब ये कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई भी व्यापारी यानी जो मालिक है निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, निःशुल्क काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसके हिस्से का जो पारिश्रमिक है वो घटा देना चाहिए। बी, भावी आय की संभावना, पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर इनकम। यदि भविष्य में किसी आय की संभावना हो तो उसे औसत लाभ में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। मतलब ऐसी कोई भी इनकम जिसको हम मिलेगा कि भविष्य में मिल सकता है उसको जोड़ लेना चाहिए। सी, भावी व्यय की संभावना, पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर। यदि भविष्य में व्यवसाय में किसी व्यय की संभावना हो तो संभावित राशि औसत लाभ में से घटा देनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि भविष्य में कोई भी खर्च हो सकता है, व्यय हो सकता है, तो उसको हम घटा देंगे। डी, वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ ईयर। उपरोक्तानुसार ज्ञात औसत वार्षिक लाभ को वर्षों की संख्या से गुणा कर ख्याति की गणना की जानी चाहिए। संख्या का निर्धारण व्यवसाय की प्रकृति व अनुमान के आधार पर किया जाता है। मतलब जो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस होता है ये ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पे केवल ये बताया गया है कि जो व्यवसाय की प्रकृति के आधार पे उसका अनुमान किया जा सकता है। मतलब संख्या का जो निर्धारण है व्यवसाय की प्रकृति व अनुमान के आधार पर किया जा सकता है। ये था ख्याति के मूल्यांकन की प्रथम विधि, औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।